जय श्री राम। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना नीचे गिरेगी, किस हद तक नीचे गिरेगी, ये आप सभी को देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जैसा कि अब आप सभी देख सकते हैं या न्यूज़ में सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को उनकी फैमिली परेशान करती थी या उनकी खुद की फैमिली से उनका नहीं जमता था या नहीं था सही रिश्ता। एक आदमी चला गया, उसके बारे में अब जो भी लोग रखेंगे अपनी राय रखेंगे, क्योंकि उसका खुद का ओपिनियन और खुद अपनी बात तो वो रख नहीं सकता। ठीक। दूसरा, यहाँ पे किसने क्या खोया है ये देखने की बात है। एक पिता ने अपने इकलौते टैलेंटेड किसी फालतू लड़के को नहीं खोया। टैलेंटेड लड़का लड़का होता है, मैं मानता हूँ। एक पिता के लिए उसका बेटा कैसा भी हो बेटा होता है, पर यहाँ पे एक ऐसा होनहार बेटा एक बाप ने खोया है जो कि हर बाप की उम्मीद होती है कि उसका बेटा काबिल बने और नाम कमाए, नाम रोशन करे। और इससे ज़्यादा उम्मीद क्या रख सकते थे के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता अपने बेटे से। कौन जानता उनकी बहनों को, उनके जीजा को या उनके सुशांत सिंह राजपूत के खुद के पिता को। ये एक होनहार बेटा होने का फर्ज और कर्तव्य ही है जो सुशांत सिंह राजपूत अदा करके गए। आज पूरी दुनिया अगर जान रही है उनके पिता को तो उनके होनहार बेटे की वजह से ना। किसी को खोने का और एक होनहार बेटे को खोने का क्या दर्द होता है, ये ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ना मुंबई पुलिस, ना रिया चक्रवर्ती, ना कोई भी जो भी इस मैटर में इन्वॉल्व है समझ पाएगा। अगर समझते, इस संवेदनशीलता को समझते, तो ऐसा घटिया आरोप कभी ना लगाते और ऐसी घटिया बात कभी ना करते। उनकी फैमिली को रिया चक्रवर्ती से समस्या हो सकती है, रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशन से समस्या हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी थी और अगर समस्या थी तो ठीक ही थी। क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता को सबसे बुरा दिन देखने को पड़ा है, जो कि कोई भी बाप देखना नहीं चाहता। और जिम्मेदार कौन है? जिसे मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है, वही जिम्मेदार है। कितना गिरोगे आप लोग? शुरू में आपने जांच को डाइवर्ट किया, हत्या को आत्महत्या के डायरेक्शन या आत्महत्या के रूप में पहले ही निर्णय कर लिया और देखा। अब जब सीबीआई को जांच गई तो आपसे कुछ नहीं निकला, आपसे कुछ नहीं बना, तो आप उनके पिता पे ही आरोप लगाने लगे। आपको क्या लगता है, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या लगता है कि हम सब आम लोग चूतिया हैं? इमोशंस और फीलिंग नहीं समझ सकते कि किसी ने अपने होनहार बेटे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। आप लोग उनकी फैमिली पे आरोप लगाओगे और हम यकीन कर देंगे। फिल्मी ड्रामेबाजी, फिल्मी बकवास करोगे जैसा फिल्मों में, सीरियल में दिखाते हो, और हम यकीन कर लेंगे। ये स्क्रिप्ट
किसी फिल्म के लिए बचा के रखो। और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तुम लोग अपना काम छोड़ दो। इन फिल्मी ड्रामेबाज लोगों के बीच में रह रह के तुम लोग अपना जॉब, अपनी ड्यूटी भूल चुके हो। फिल्मी स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं चल रही है, यहाँ पे रियल स्टोरी है, रियल लाइफ है। यहाँ पे किसी ने अपने होनहार बेटे को खो दिया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया है, किसी ने अपने दोस्त को खो दिया है, और लाखों करोड़ों फैंस ने अपने एक होनहार अभिनेता को खो दिया है, जो कि अच्छा इंसान भी था। इसलिए फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैठो, अब देखो सीबीआई अपना काम कर लेगी। ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है। जितना लीपा पोती तुम्हें करना था ऑलरेडी कर चुके हो, जितना भी करना था कर चुके हो। उसमें कोई कमी मुंबई पुलिस तुमने नहीं छोड़ा, और तुम्हारी इमेज दुनिया के सामने और हम सभी लोगों के सामने आ चुकी है। मुखौटा उतर चुका है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव सरकार, उद्धव तुम कितना गिरोगे? हिंदुत्व का ढोंग रचने वाले, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले, कभी उम्मीद तुमने नहीं की थी कि तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, और बने तो ऐसा लीपा पोती। तुम जैसे अनाड़ी के हाथ में जब सत्ता जाती है ना, तो यही होता है। अब सीबीआई को अपना काम करने दो, दूध का दूध करने दो, पानी का पानी। ठीक, जो भी सच होगा सामने आएगा, और हम सभी फेयर इंक्वायरी का सीबीआई के द्वारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का रोल यहीं से ख़त्म। फिल्मी स्क्रिप्टेड स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिल्मी नज़रिए से भी देखो तो तुम्हारा रोल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सीबीआई का शुरू हो जाता है। अब तुम्हें रिलैक्स करो। कोविड-19 का समय है, खुद को क्वारंटाइन करो, चाहे होम करो, चाहे महफिल सजाओ, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोग महफिल सजाने के काम के ही हो। नए साल का वेट करो, उमंग फेस्टिवल मनाओ, पूरी फैमिली जाके नंगा नाच देखो। ड्रामेबाज पुलिस, नौटंकी पुलिस, मुंबई पुलिस सबसे तेज। काहे की तेज भैया? सबसे स्लो, सबसे घटिया, सबसे ड्रामेबाज, सबसे नौटंकीबाज। पुलिस, मुंबई पुलिस एक्सपोज हो चुके हो बिल्कुल। अब ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों के माध्यम से पब्लिक को चूतिया बनाने की कोशिश करना, लेकिन तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें, पब्लिक चूतिया नहीं है। ठीक, पब्लिक चूतिया नहीं है, और बेवकूफ़ भी नहीं है जितना तुम समझते हो। सब देख रही, कौन कहाँ क्या किया है, कितने दांव पेच तुम आजमा रहे हो इस केस को किनारे लगाने के लिए, इस मामले को दबाने के लिए। वो सारा का सारा दिखाई दे रहा है आम जनता को। लगे रहो। तुमको तुम्हारी जांच, तुम्हारा षड्यंत्र और तुम्हारी साजिश, तुम्हारा मामले को डाइवर्ट करने का, आत्महत्या बताने की कोशिश, सारा का सारा सब कुछ मुबारक हो। जय श्री राम।